कभी सोचा है कि एक कंप्यूटर के लिए एक आम सी फाइल सिर्फ लिखे हुए अल्फाज की एक लाइन क्यों नहीं होती? देखने में तो ये एक छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन यही सवाल कमांड लाइन की दुनिया में एक बहुत बड़े इंकलाब की जड़ है, और यही है पावर शेल की कहानी। तो आइए इस कहानी को जरा गहराई में समझते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे दौर में जब कंप्यूटर्स का दुनिया को देखने का अंदाज बिल्कुल अलग था, यानी पावर शेल के आने से पहले की दुनिया में। तो ये समझने के लिए कि आखिर पावर शेल की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, हमें पुराने क्लासिक विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट यानी cmd.exe के दौर में झांकना होगा। जो लोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनके लिए ये अक्सर सर दर्द बन जाता था। एक ऐसी जगह जहां ताकतवर काम करवाने के लिए भी बड़े पेचीदा और उल्टे सीधे तरीके अपनाने पड़ते थे। इस पुराने CMD की दुनिया में ना कमांड्स की दो किस्में होती थी। एक तो बिल्ट इन कमांड्स जैसे dir और दूसरे थे बाहर से चलने वाले प्रोग्राम। अब ये जो फर्क था ना, ये बहुत अहम है, क्योंकि इसी की वजह से एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा हुई, एक ऐसी कमजोरी जो बहुत जल्द सबके सामने आने वाली थी। तो पुराने कमांड प्रॉम्प्ट की सबसे बड़ी, सबसे बुनियादी कमजोरी क्या थी? वो थी उसकी सोच। उसका फलसफा ये था कि हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है। उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि कोई चीज़ फाइल है, यूज़र है या कोई सर्विस। उसके लिए सब कुछ बस हुरूफ की चंद लाइनें थीं। चलें इसको एक बिल्कुल सादा सी मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम सिस्टम को कहते हैं कि भाई एक डायरेक्टरी में जो कुछ भी है उसकी लिस्ट दिखाओ और फिर उस लिस्ट को तरतीब से लगा दो। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधी सी बात लगती है ना, लेकिन ज़रा देखें होता क्या है। और नतीजा एक मुकम्मल खिचड़ी। ये आउटपुट किसी काम का नहीं है, क्योंकि सॉर्ट कमांड को पता ही नहीं कि फाइल क्या होती है। वो तो बस अंधाधुन जो भी लाइनें उसे मिल रही हैं उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा रहा है। हेडर, खाली लाइनें, असल डेटा सब कुछ गुडमुड हो जाता है। ये बात मसले की जड़ को बिल्कुल सही पकड़ती है। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए फाइल का कोई वजूद ही नहीं था। उसकी नज़र में फाइल की कोई अलग पहचान, कोई खुसूसियात जैसे नाम या तारीख नहीं थी। वो तो बस टेक्स्ट की एक बेजान लाइन थी, और यही वो बुनियादी मसला था जिसे हल करना सबसे ज़रूरी था। तो टेक्स्ट की इस सारी खिचड़ी और कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए एक इनकलाबी आइडिया सामने लाया गया। शुरू में इसका कोड नाम मोनाड रखा गया था, लेकिन आज हम सब इसे पावर शेल के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से साला खेल बदल गया। पावर शेल ने पुराने सारे उसूल तोड़ दिए। कमांड्स के बीच में बेतरतीब टेक्स्ट भेजने के बजाय इसने एक बिल्कुल नया काम शुरू किया। इसने मुकम्मल, भरपूर और स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट्स भेजना शुरू कर दिए। इसे ऐसे समझे, CMD एक खत की तरह जिसमें बस कुछ लिखा है, जबकि पावर शेल वो पूरा शख्स है जिसके बारे में वो खत लिखा गया है, उसकी तमाम खूबियों और तफसीलात के साथ। अच्छा, तो अब वही काम पावर शेल में करके देखते हैं, और नतीजा बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सॉर्ट ऑब्जेक्ट कमांड को सिर्फ टेक्स्ट नहीं मिला, बल्कि इसे फाइल और फोल्डर के असल ऑब्जेक्ट्स मिले। और क्योंकि वो उन ऑब्जेक्ट्स की खुसूसियात जैसे उनका नाम या साइज को समझता है, इसलिए वो उन्हें बिल्कुल सही तरीके से तरतीब दे पाता है। और इस ताकत के साथ एक और ज़बरदस्त चीज़ जोड़ी गई, कमांड्स के नाम रखने का एक मुस्तकिल, आसान तरीका, जिसे कहते हैं वर्ब नाउन। मतलब अगर कुछ हासिल करना है तो कमांड गेट डैश से शुरू होगी, कुछ सेट करना है तो सेट डैश से। ये डिज़ाइन इतना आसान है कि अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सी कमांड क्या करेगी, जिससे उसे सीखना बहुत आसान हो जाता है। और यहां एक मजेदार बात बताता हूं। पावर शेल में जो dir कमांड है ना, वो असल में है ही नहीं। जी हां, ये सिर्फ एक उर्फी नाम, एक निकनेम है असली कमांड गेट चाइल्ड आइटम के लिए। ये एक बहुत ही जबरदस्त चाल थी ताकि जो लोग पुराने कमांड प्रॉम्प्ट से आ रहे हैं उन्हें कोई मुश्किल ना हो और वो आसानी से नई दुनिया में आ जाएं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। पावर शेल का सफ़र सिर्फ विंडोज़ की दुनिया तक ही महदूद नहीं रहा। ये अपनी शुरुआत से बहुत आगे निकल गया और अब ये ग्लोबल चीज़ बन चुका है। देखें, इसका सफ़र 2009 में विंडोज़ 7 से शुरू हुआ और हर नए वर्जन के साथ ये बेहतर और ताकतवर होता गया। लेकिन फिर आया 2016, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पावर शेल को ओपन सोर्स कर दिया गया और उसने पावर शेल कोर के नाम से एक नया जन्म लिया, और इसके साथ ही ये विंडोज़ की कैद से आज़ाद हो गया। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। जहाँ पुराना विंडोज़ पावर शेल सिर्फ विंडोज़ की चीज़ था, वहीं आज का पावर शेल कोर हर जगह चलता है, विंडोज़, लिनक्स, मैक, सब पर। और सबसे अहम बात यह है कि अब जितनी भी नई डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी मेहनत की जा रही है, वो सब कोर पर हो रही है। इसीलिए मुस्तकबिल इसी का है। तो सवाल यह है कि इस नए ज़बरदस्त टूल को इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए क्या क्या चाहिए।
और जवाब यह है कि इसका सेटअप हैरानकुन हद तक आसान है। शुरुआत के लिए सिर्फ 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले खुद पावरशेल कोर, जो कि सारे काम का इंजन है। दूसरा, विजुअल स्टूडियो कोड, जो पावरशेल कोड लिखने के लिए बेहतरीन जगह है। और तीसरा, गिट, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कोड में की गई तब्दीलियों पर नजर रखने के लिए। बस ये 3 टूल्स मिलकर एक जदीद ऑटोमेशन के काम की बुनियाद रखते हैं। तो आखिर ये सब इतना अहम क्यों है? इसलिए क्योंकि टेक्स्ट वाली सोच से निकलकर ऑब्जेक्ट्स वाली दुनिया में आना सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, ये सोच की एक तब्दीली है। ये हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करने का एक बिल्कुल नया, कहीं ज्यादा ताकतवर तरीका है। इससे काम की रफ्तार और कंट्रोल की एक ऐसी सतह मिलती है जो पहले मुमकिन नहीं थी, चाहे काम क्लाउड पर हो रहा हो या अपने सर्वर पर। टेक्स्ट से ऑब्जेक्ट्स का ये सफ़र उसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। और अब ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब हम फाइलों से लेकर क्लाउड तक हर चीज़ को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर देख और कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की दुनिया में अगला बड़ा इनकलाब क्या होगा? ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि शायद अभी तो शुरू हुआ है।